हेलो मेरे सैकराइट्स एंड सैकरिन्स, परेशान हो कि लो परसेंटाइल मिले हैं और दिल धड़ धड़ कर रहा है क्योंकि अभी टाइम आ चुका है कैपराउंड 1 का। जी हाँ, आपको पता है कि सीईटी सेल ने जो है आपको ग्रीवियंस वाला जो पार्ट है वो 19 जुलाई से 21 जुलाई तक दिया था। मतलब इसके बाद में 21 के बाद में मान लो आपकी 23 तक अगर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है, उसके बाद में आप लोगों का क्या आपको करना पड़ेगा, कैप 1 के लिए ऑप्शन फॉर्म को फिल। और जब आप ऑप्शन फॉर्म को फिल करते हो तो क्या गलती करते हो, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आपको आज के वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूं। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए, जरा टाइटल को एक बार देख लीजिए। मैंने क्या लिखा है, टाइटल है एमएसटी सीडी 2025, यानी कि सीईटी का जो अभी प्रोसीजर चल रही है उसके लिए कैप 1 के लिए जब आप ऑप्शन फॉर्म को फिल करोगे, आपके पास में परसेंटाइल कम है और अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना है, थोड़ा दिमाग से खेलना है। दिमाग से खेलना है बेटा, दिमाग से खेलना है। कैप राउंड 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, चलिए समझाने वाला हूं आप लोगों को कि लो परसेंटाइल पे एक अच्छा कॉलेज आप कैसे पा सकते हो। चलिए बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग से आपके लिए बनाया है। ठीक है, चलिए देख लो। जैसे कि मान लो आपके पास में है ना बहुत सारे बच्चे जो है वो टॉपर स्टूडेंट भी है, तो टॉपर स्टूडेंट जनरली करते क्या है, टॉपर स्टूडेंट बेस्ट कॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो बेस्ट कॉलेज में अप्लाई करेंगे। अरे भाई, टॉपर्स में तो सब आ जाएंगे ना, पूरे के पूरे सब। हर किसी को भी पूछ लो ना यार, क्या बोलता है, कहाँ एडमिशन लेनी है, सीओईपी लेना है। परसेंटाइल कम है लेकिन कहाँ एडमिशन लेनी है, सीओईपी लेना है, वीजेटीआई लेना है। अरे भाई, सब अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं। अगर सभी अप्लाई करेंगे तो क्या सबका नंबर लग जाएगा, क्या नहीं। उसमें आप ब्रांच देखोगे, सीएस होगी, मैकेनिकल होगी, सिविल होगी, है ना, बहुत सारे वहां पर क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। मान लीजिए कि वहां पर 60 सीट्स है, किसी कॉलेज में 60 सीट्स है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60 सीट्स है, और अप्लाई करने वाले बहुत सारे हजारों के तादाद में जो है बच्चे अप्लाई करेंगे। अब ये सारे बच्चे जो अप्लाई करेंगे 60 सीट के लिए, तो इनमें आपका नंबर लगने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा, अब मैं ये बता रहा हूं आपको। आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज। सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे, बेस्ट कॉलेज की एक लिस्ट बना लोगे, लिस्ट बना लोगे। कौन से कॉलेज अच्छे हैं आपके एरिया में, देख लो, या फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र देख लो आप लोग, कौन से कॉलेज अच्छे हैं। फिर आप लोग अपना एक बार मेरिट नंबर चेक कर लेना। ठीक है, चेक मेरिट नंबर, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी ना उसमें आपका फाइनल जो मेरिट नंबर आएगा वो कितना है, स्टेट लेवल पे कैटेगरी वाइज कितना है वो देख लो। एंड आपका परसेंटाइल कितना है, एंड आपका परसेंटाइल कितना है वो देख लो। यानी कि लास्ट जो भी बेस्ट कॉलेज होता है उसका जो भी ब्रांच रहेगी उस ब्रांच के लिए कट ऑफ कितना हमारा मैच करता है, एक बार वो आइडिया आप लोगों को देख लेनी पड़ेगी। कट ऑफ के बेसिस पे आप लोग अप्लाई करोगे। यहां तक की बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए देखो और क्या बात बताने वाला हूं आपको। मान लो जैसे कि पहला कैपराउंड 1 आपका चल रहा है, कैपराउंड 1 में कुछ आपने कॉलेजेस देख लिए, ठीक है, मैं रैंडमली यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं, रैंडमली मैं यहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं। मान लीजिए आपने सीओईपी आप सबको पता है, ठीक है, विजेटीआई आप सबको पता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिर कॉलेज होंगे, डीवाई पाटिल होगा, अमका ढमका, है ना, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे। आपने उसमें से एक कॉलेज आपने और एक सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए एमआईटी, काफी अच्छा है ना, एमआईटी कॉलेज है पुणे का। मान लीजिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कैसे अप्लाई करना है, आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अप्लाई किया, सभी लोगों ने सीओईपी के लिए अप्लाई किया, ठीक है। जो टॉपर्स है उन्होंने क्या कर लिया, सीओईपी को टारगेट कर लिया, पहला ऑप्शन सीओईपी। फिर ब्रांच वाइज भी वो अप्लाई करेंगे, है ना, आप में उसमें से रहेंगे, विजेटीआई अप्लाई करेंगे करेंगे करेंगे। अच्छा मान लो अब यहां पर तो 60 सीट्स है ना, यहां पर कितने सीट्स है, एग्जांपल बता रहा हूं। कोई ब्रांच है, मान लीजिए हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसिडर कर लिया या कंप्यूटर साइंस कंसिडर कर लिया, सीएस। मान लीजिए उसके पास में कितनी है बेटा, सीओईपी के पास में 60 सीट्स है, फॉर एग्जांपल 60 सीट्स है। और यहां पर अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो अप्लाई करेंगे। क्या सबका नंबर लगेगा क्या सीयूईपी में, नहीं। फिर क्या हो जाएगा, कुछ बच्चों का यहां पर नंबर लग जाएगा,
कुछ बच्चों का यहाँ पर नंबर लग जाएगा। आपका जो लिस्ट चल रही थी, ऑप्शन फॉर्म आपने जो भरा है, उसमें ये कॉलेज आपको नहीं मिला, नहीं मिला। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे बहुत सारे परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं वो सीओईपी के बाद में विजेटीआई ऑप्शन डाला होगा, इसी सीक्वेंस में चले होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही कैपरॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कैप 1 में आपको ये ऑप्शन नहीं लगा, जैसे ही कैपरॉन 2 आ जाएगा तो कैपरॉन 2 के अंदर आप लोग क्या करोगे, कैपरॉन 2 में अप्लाई करोगे। अरे यार अब तो सीओईपी हमारे लगने का कोई चांसेस नहीं है, विजेटीआई का कोई चांस नहीं है, हम क्या करेंगे, अभी एमआईटी पुणे को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट कैपरॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कैपरॉन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। आप एमआईटी पुणे को ट्राई करने का सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये सभी, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, बस जुगाड़ कैसे करना है वो समझा रहा हूं। एमआईटी पुणे के लिए आप लोग ट्राई करोगे। अब कौन सा है, कैपरॉन 2 है, तो कैपरॉन 2 में 60 जो बच्चे ने सीओईपी लिया है, बचे हुए जो बच्चे होंगे टॉपर्स, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, जो भी बचे हुए परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, उनके मन में भी धड़ 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 शुरू हो चुका होगा सेकंड कैपरॉन में। वो सोचेंगे कि यार सीओईपी मिलने के चांसेस तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम विजेटीआई को ही टारगेट करेंगे, या फिर देख लेते हैं यार, कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि क्या पता यार मेरे हाथ से सारे ऑप्शन निकल जाएंगे, कैप 1 कैप 2 अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, विजेटीआई के साथ में फिर एमआईटी को डालना स्टार्ट कर देंगे। बात को समझो, अभी कैपरॉन 2 चल रहा है, कैपरॉन 2 में क्या हो जाएगा, विजेटीआई के साथ में एमआईटी कॉलेज डालना स्टार्ट कर देंगे। भाई इसके पास में एमआईटी कॉलेज में भी तो 60 सीट्स होंगे ना, किसी ब्रांच के लिए, किसी ब्रांच के लिए 60 सीट्स होंगे ना। अगर ये बच्चे जिनका सीओईपी विजेटीआई नहीं लगा है लेकिन टॉपर्स है, वो अगर यहां पर आना स्टार्ट कर दे एमआईटी पुणे के साइड में, उनके मन की बात हम नहीं बता सकते। अगर वो एमआईटी पुणे ट्राई करना स्टार्ट कर दे और आपका परसेंटाइल मान लीजिए कि 92, 93, 94 या उससे कम है, तो लगने के चांसेस, ये कॉलेज लगने के चांसेस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सेकंड कैप राउंड में। थर्ड की बात करोगे तो और भी धड़ 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 बढ़ जाएगी भाई, तो मुश्किलें जो है बढ़ती जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर, बात समझ में आई कि हम लोगों ने गलती की कहां पर, कैप 1 में गलती कर दी हम लोगों ने। हमारा परसेंटाइल कम था लेकिन हमने अप्लाई किया सीओईपी के लिए, हमने अप्लाई किया विजेटीआई के लिए, एक चांस हम उठा के देख रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कैप 1 में आपको करना क्या है वो बात अब मैं सही से बता रहा हूं, उसको ध्यान रखो, ठीक है, समझते हुए चल लो। कैप 1 में आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए आपका परसेंटाइल 92 परसेंटाइल है, मान लीजिए 92 परसेंटाइल आपको मिला है, 92 पकड़ के चल रहा हूं, 92 पे सीओईपी मिलना मुश्किल है, सीओईपी की टॉप ब्रांच लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर आपको जो दूसरी ब्रांचेस है, मैकेनिकल्स, इधर उधर जो जो भी ब्रांचेस हो गया है ना, वो स्ट्रेटेजी आपको देखना पड़ेगा यार, तो वो डिटेल आपको निकालना पड़ेगा। तो 22 परसेंटाइल पे सीओईपी की टॉप ब्रांचेस मिलना मुश्किल है, तो आप लोअर ब्रांचेस को सिलेक्ट कर सकते हो, एक बात। नहीं तो आप क्या करोगे, आपको अगर मान लीजिए आपको सीएस ही चाहिए, लेकिन सीएस आपको सीओईपी मिलने का चांस बिल्कुल कम है, आपको पता है 92 परसेंटाइल पे सीओईपी नहीं मिलेगा, तो रिस्क मत उठाओ, फिर रिस्क मत उठाओ। आप क्या करो, कैप 1 के लिए कोई दूसरा एक अच्छा कॉलेज पहले ही देख लो, विजेटीआई। क्या विजेटीआई पे 92 परसेंटाइल पे आपको सीएस ब्रांच मिल सकती है? नहीं मिल सकती ना। आपका मन बोलेगा कि अरे लास्ट ईयर 92 परसेंटाइल पे नंबर नहीं लगा था, सीएस के लिए नहीं लगा था, तो फिर और क्या करेंगे। तो फिर अगर एमआईटी कॉलेज आपके लिस्ट में है, अगर आपकी सोच है कि नहीं ठीक है लास्ट में हम देखेंगे, नहीं तो एमआईटी में एडमिशन कर लेंगे, भाई एमआईटी यानी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है तो आप ये सोचिए कि 92 पे आपको एमआईटी मिल सकता है क्या? हाँ ना, मिल सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो होना चाहिए वो विजेटीआई होना चाहिए, मेरे हिसाब से विजेटीआई होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है फिर आप लोगों का आना चाहिए एमआईटी कॉलेज, एमआईटी कॉलेज, एमआईटी पुणे। इससे क्या हो जाएगा, जितने टॉप में आप लोग सिलेक्ट करोगे ना, ऑप्ट करोगे ना, ऑप्शन में फिलअप करोगे, ठीक है, लोअर वाले कॉलेजेस जैसा एमआईटी हुआ, फिर पीआईसीटी हुआ, पुणे इंजीनियरिंग, ये भी आता है ना, जो बाकी और भी कॉलेजेस है, तो उनको अगर आपने पहले टारगेट करके रखा, टॉप के साइड में रखा ऑप्शन में, तो यहां आपको मिलने के जो चांसेस है वो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
आई होप आपको समझ में आया कि कैप 1 का खेल कहां बिगड़ेगा और कैसे हमें वो मिस्टेक से बचना है। क्या करने के लिए बोला है मैंने बेटा, अगर आपका परसेंटाइल कम आता है तो आपको पहले ही ऐसे उसके लेवल पे कॉलेज देख लेना है कि ये कॉलेज अच्छा है। सीओईपी मान लो आपको सीओईपी टारगेट करना है, तो सीओईपी में जाना है ना, तो फिर ब्रांच के बारे में सोचो मत। लेकिन अगर आपको ब्रांच के बारे में सोचना है तो उसके इक्विवेलेंट कॉलेज देख लो पहले कौन से है। सीओईपी नहीं तो विजेटिया, विजेटिया नहीं तो एमआईटी फॉर एग्जांपल। इस तरीके से आप लोग देख लो। तो अगर एमआईटी कॉलेज आपके मन में है कि नहीं, तो फिर हम एमआईटी में तो एडमिशन ले लेंगे, तो भाई सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे ही एमआईटी को डाल दीजिए। नंबर आप लोगों का लग जाएगा, और जैसे ही नंबर लगेगा आप फटाफट मुझे कमेंट करके बता देना कि अरे सर मजा आ गया। कमेंट करना ही जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।